गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ते हैं उसी के आगे का पोर्शन, एम्पेयर सर्कुलर लॉ। एम्पेयर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंगली अगर किसी भी सर्किट में क्लोज पाथ में कोई क्लोज पाथ सर्किट है, उसमें करंट अगर फ्लो हो रहा है आई, तो आप लोगों को जब पता है कि करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। मैग्नेटिक फील्ड मान लिया हमने बी, तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्कुलर लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तीन टाइप का होता है, लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। यहां पे कहा गया है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पार्ट और सर्किट इज ऑलवेज इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग और थ्रेडिंग द सर्किट। अगर कोई भी सर्किट है, अगर उसमें कोई करंट आई फ्लो हो, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो म्यू नॉट टाइम्स करंट के इक्वल होगा। ये हो गया आपका एम्पेयर सर्कुलर लॉ। अब इसकी प्रूविंग की बात करें, क्या है आप एम्पेयर सर्कुलर लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग। एक ज्यादा अच्छा वर्ड होता है इसके लिए, करंट थ्रेडिंग द सर्किट। करंट थ्रेड का मतलब क्या होता है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड केवल इस पर डिपेंड नहीं करता कितनी करंट फ्लो हो रही है, किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड इस पर भी डिपेंड करता है कितनी बार करंट फ्लो हो रही है। उसके आगे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे, जहां हम लोग एक सोलेनॉइड लेंगे या टोरॉइड लेंगे, तो वहां पे देखते हैं कि कई बार करंट के मूवमेंट की वजह से ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग करंट फ्लोइंग या करंट थ्रेडिंग द सर्किट को यूज कर लेते हैं। और मैथमेटिकली बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इफ करंट फ्लोइंग द सर्किट इज आई। ये हो गया आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब इसकी प्रूविंग देखिए आइए। वैसे हालांकि प्रूविंग कोई सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी इसको देखिए, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, हमें इसे करना है प्रूव। इसके लिए हमने ये मान लिया कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इससे आर डिस्टेंस पे आपने कोई एक पॉइंट पी लिया, इस पॉइंट पी पर हमने मान लिया इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो है बी। इस पॉइंट पी से पास होता हुआ हम एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आई समझेंगे। तो आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट पी लिया है, यहां पर हम लोग देखेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लिया बी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के टेंजेंट के अलोंग होती है, ये मैं समझाऊंगा अभी। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का आपने कोई छोटा सा पार्ट लिया ए बी, इसका लेंथ आपने मान लिया डी एल, ए बी इज इक्वल टू आपने माना डी एल। अब एम्पेयर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग हम इसका करेंगे अब लाइन इंटीग्रेशन, बी डॉट डी एल। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमने ये एलिमेंट लिया है, इसलिए बी और डी एल के बीच का एंगल 0, बी डी एल cos 0, that is बी डी एल cos 0 की वैल्यू 1। फॉर स्ट्रेट कंडक्टर सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं। स्ट्रेट कंडक्टर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पुट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई अपॉन आर। ये स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में है।
अब हमने इसकी वैल्यू यहां रखी। नाउ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, यहां रखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर इंटू डी एल। देखिए बी डॉट डी एल आपने ये रखा, बी की वैल्यू आपने ये रखी, डी एल आपने यहां रखा। अब हमने म्यूट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर को लिया बाहर, इंटीग्रेशन डी एल। अब इंटीग्रेशन का साइन हटाया, म्यूट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर, डी एल की जगह एल। क्या होगा एल? पूरी इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की लेंथ। पुट एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब हम लोग यहां पर एल की जगह लिखेंगे 2 पाई आर। यहां तक समझ में आ गया? चलिए आइए, अब हम लोग एल की वैल्यू रखें 2 पाई आर। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर इंटू 2 पाई आर। देखिए यहाँ पे तो इस आर से ये आर कैंसिल, इस 2 से ये 4 पाई कैंसिल, तो ये हो गया बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये हो गई इसकी प्रूविंग। ठीक है, समझ में आ गया?